हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट ट्यूब चैनल। स्वागत है आपका स्टडी स्मार्ट ट्यूब चैनल में। तो एक नई महीने की शुरुआत करते हैं। ये महीना है अगस्त। तो शुरू करते हैं 1 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं हार्दिक सतीश चंद्र शाह। हार्दिक सतीश चंद्र शाह ये 2010 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। यह राजीव टोपनो की जगह लेंगे। नेक्स्ट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो इसका अब नया नाम होगा शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय। और इसके मंत्री कौन है? ये है रमेश पोखरियाल निशंक जी। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 30 जुलाई को। 30 जुलाई को मनाया गया। अब इस दिवस को मनाने का उद्देश्य मित्रता को बढ़ावा देना और आपसी भेदभाव को खत्म करना है। और शुरुआत किसने की थी? तो इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने की थी। बात करते हैं जुलाई महीने के महत्वपूर्ण दिवस की। तो चलिए ये महीना शुरू करते हैं जुलाई का। रिवीजन कर लेते हैं जुलाई का महीना। तो 1 जुलाई राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, 1 जुलाई राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस और इसका थीम था लेसन द मॉर्टेलिटी ऑफ कोविड 19। फिर 1 जुलाई नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, 1 जुलाई वस्तु और सेवा कर दिवस, 2 जुलाई विश्व खेल पत्रकार दिवस, 4 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। और याद रखिए जुलाई के पहले शनिवार को मनाया गया था और इसका थीम था कोऑपरेटिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। 4 जुलाई को धर्म चक्र दिवस, 6 जुलाई को विश्व पशुजन्य रोग दिवस, 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। तो आप जुलाई महीने के सारे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। पेटीएम मनी के सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो पेटीएम मनी के सीईओ नियुक्त हुए हैं वरुण श्रीधर। वरुण श्रीधर जी को नियुक्त किया गया है। अब बात हुई है पेटीएम की स्थापना हुई थी 2010। इसका मुख्यालय जो है उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में है और इसके सीईओ हैं रेणु सती। रेणु सती सीईओ हैं और इसके संस्थापक थे विजय शेखर शर्मा जी। विजय शेखर शर्मा। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फिर से अध्यक्ष बने हैं जिन लिकन। जिन लिकन फिर से अध्यक्ष बने हैं। स्थापना इसकी हुई थी AIIB की 16 जनवरी 2016 और इसका मुख्यालय बीजिंग में है और इसके अध्यक्ष तो जिन लिकन है। आगे बढ़ते हैं। यूएन और आई कॉन्गो ने करमवीर चक्र से किसे सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया है सुनील YDVSS को। सुनील YDVSS। तो ये एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। करमवीर चक्र पुरस्कार एक वैश्विक नागरिक सम्मान है जिसे संयुक्त राष्ट्र और आई कॉन्गो नाम की संस्था द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि देने के लिए दिया जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट, सीवर मैनहोल्स, जो सीवर होता है मैनहोल्स की सफाई करने के लिए रोबोट का पहला इस्तेमाल करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला शहर कौन सा बन गया है जो रोबोट इस्तेमाल करेगा सीवर मैनहोल्स के लिए? तो ये है गुवाहाटी। तो सीवर मैनहोल की सफाई के लिए गुवाहाटी नगर निगम ने बैंडीकूट, इसको आप याद रखिएगा, बैंडीकूट नामक रोबोट को खरीदा है। गुरुग्राम और कोयम्बटूर के बाद मैनहोलों को साफ करने के लिए इस नवीन तकनीक की खरीद करने वाला गुवाहाटी देश का तीसरा शहर बन गया है। गुवाहाटी असम राज्य में है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, किस भारतीय मूल की लेखिका को उनकी पुस्तक बर्न्ट शुगर को 2020 बुकर पुरस्कार की सूची में शामिल किया गया है? तो बर्न्ट शुगर है ये अवनी दोषी। अवनी दोषी की ये पुस्तक है, इसको मैन बुकर में शामिल किया गया है। मैन बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, किस देश के लोगों को सबसे अधिक संख्या में ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता प्रदान की गई है? तो ये किस देश के लोग हैं? ये है अपना देश भारत। बात हुई है ऑस्ट्रेलिया की। राजधानी है कैनबरा, करेंसी है डॉलर और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट, सोनम शेरिंग लेप्चा। सोनम शेरिंग लेप्चा इनका निधन हो गया। यह किस सम्मान से सम्मानित हैं?
ये सम्मान है पद्मश्री, पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये 2007 में सम्मानित किए गए थे पद्मश्री से, और ये लोक संगीत के लिए इनको सम्मानित किया गया था। ये पश्चिम बंगाल राज्य के थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट, मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑब्जर्व्ड 23 जुलाई, ये 30 जुलाई को मनाया गया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता और पीड़ित व्यक्तियों की अधिकारों की रक्षा के लिए 30 जून को मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी, और इसका थीम क्या था? इसका थीम था कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फोर्थ लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। एक बार फिर से देखिए, कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, याद रखिएगा। नेक्स्ट, किस देश ने ऑपरेशन लेजेंड लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन लेजेंड लॉन्च किया है अमेरिका ने। बात हुई है अमेरिका की, तो अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। यहाँ की करेंसी है अमेरिकन डॉलर। राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, और यहाँ की स्पेस एजेंसी है नासा, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। और अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के किनारे है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो पीएफसी ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? यह किया है आईआईटी कानपुर के साथ। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात हुई है, तो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1986 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है, और चेयरमैन इसके हैं रविंद्र सिंह ढिल्लो, रविंद्र सिंह ढिल्लो। नेक्स्ट, किस राज्य में पहली हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है पहली हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ उत्तराखंड में। अब इसका उद्देश्य क्या है? कम किराए में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पहली हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की। बात हुई है उत्तराखंड राज्य की। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000। इसकी जो राजधानी है देहरादून, और ग्रीष्म राजधानी है गैरसैंण। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य, और मुख्य न्यायाधीश हैं रमेश रंगनाथन। और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे आगे, उत्तराखंड की प्रमुख झीलें देखिए पहले, इंपॉर्टेंट हैं जो, नैनीताल, डोडीताल, भीमताल, सातताल, राकसताल, मालाताल, देवताल, खुरपाताल, झिलमिल ताल, द्रोण सागर झील, गिरिताल झील, श्यामला झील, रूपकुंड झील, सत्ताले झील, और नौकुचियाल झील, गौरीकुंड झील, नदीकुंड झील, शुरपाताल झील, यह भी सब उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं, याद रखिएगा। जिम कॉर्बेट भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यह भी उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। अब राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी उत्तराखंड में स्थित हैं। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, जो कि भागीरथी नदी पर है, यह भी उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री यहाँ से गंगा नदी से निकलती है, और यमुनोत्री यहाँ से यमुना नदी से निकलती है। नंदा देवी पर्वत, यह भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चिपको आंदोलन, जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया था आंदोलन, यह भी उत्तराखंड राज्य में शुरू हुआ था। नेक्स्ट, किसने मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय विकसित किया है? तो मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय विकसित किया है पुणे विश्वविद्यालय ने। पुणे विश्वविद्यालय ने इसको विकसित किया है। अब ये होगा क्या? तो कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए पुणे की एक डीम्ड यूनिवर्सिटी ने संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए एक विशेष बिस्तर की प्रणाली विकसित की है। नेक्स्ट, तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन 1 अगस्त के। अब इसका रिवीजन करेंगे ताकि लंबे समय तक आपको याद रहे। तो रिवीजन स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये थे हार्दिक सतीश चंद्र शाह। हार्दिक सतीश चंद्र शाह। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम शिक्षा मंत्रालय हो गया है, याद रखिएगा। रमेश पोखरियाल निशंक मंत्री हैं। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 23 जुलाई को। पेटीएम मनी के सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं वरुण श्रीधर। एआईआईबी के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं जिन लिकन।
यूएन और आई कॉन्गो ने करमवीर चक्र से किसे सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया है सुनील YDVSS को। सीवर मैनहोल्स की सफाई करने के लिए रोबोट का इस्तेमाल करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला शहर कौन सा बना है? तो ये असम का गुवाहाटी शहर है। किस भारतीय मूल की लेखिका को उनकी पुस्तक बर्न्ड शुगर को 2020 बुकर पुरस्कार की सूची में शामिल किया गया है? तो ये है अवनी दोषी। अवनी दोषी। किस देश के लोगों को सबसे अधिक संख्या में ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता प्रदान की गई है? ये है भारत। नेक्स्ट, सोनम शेरिंग लेप्चा का निधन हो गया। ये किस सम्मान से सम्मानित थे? ये पद्मश्री से। मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 23 जुलाई को। किस देश ने ऑपरेशन लेजेंड लॉन्च किया? ऑपरेशन लेजेंड लॉन्च किया अमेरिका ने। आगे बढ़ते हैं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया? तो ये समझौता किया आईआईटी कानपुर के साथ। किस राज्य में पहली हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया गया? तो पहली हेलीकॉप्टर सेवा का जो शुभारंभ किया गया वो राज्य है उत्तराखंड। किसने मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय विकसित किया है? तो ये विकसित किया आश्रय पुणे विश्वविद्यालय ने विकसित किया। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 अगस्त 2020 के। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर फ्रेंडों को जरूर कीजिए। फ्रेंड ग्रुप आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी स्मार्ट ट्यूब चैनल।